मोनू चोर भाग रहा था और कुछ गांव के लोग उसके पीछे दौड़ रहे थे। पकड़ो, इसे पकड़ो, इसने मेरी धोती चुरा ली। भाग बिट्टू, वरना आज ये लोग हम दोनों को खूब पीटेंगे। वाह, क्या दिन आ गए हैं। एक धोती के लिए पिटना पड़ेगा। हर बार बेवकूफों की तरह चोरी तो तुम करते हो मामा, ऊपर से पकड़े भी जाते हो और साथ में पिटना मुझे भी पड़ता है। अरे बिट्टू, ये मुझ पर गुस्सा करने का वक्त नहीं है, बल्कि बचकर भागने का वक्त है। चलो भागो। मारो मारो इस चोर को और इसके साथी को पकड़ कर मारो। आज तो लगता है भागते हुए गांव से बाहर निकलना पड़ेगा मामा। चलो जल्दी मेरे पीछे आओ, वो उधर शॉर्टकट से भागते हैं। ओह ठीक है, चल बिट्टू। मोनू और बिट्टू शॉर्टकट से निकलकर गांव के बाहर आ जाते हैं और बाल बाल बचते हैं। हश, आज तो तुमने बचा लिया बिट्टू। बचा नहीं लिया मामा, अब हम इस गांव में दोबारा नहीं जा सकते। सब लोग हमें पहचान गए हैं। मैंने तुमसे कहा था घर के अंदर से कुछ महंगा चुरा कर लाना, मगर तुम्हें ये धोती चुराने की क्या जरूरत थी। अरे चुराना ही था तो कोई महंगी चीज चुराते, जिससे हमारे कुछ दिन अच्छे से कट जाते। अरे बिट्टू, वो हुआ ऐसा कि जब मैं उस घर में घुसा तो मैं पैसे ढूंढने लगा, मगर एक तरफ ये धोती पड़ी हुई थी और मुझे इसका रंग बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा इसे ही उठा लेता हूं, मेरे काम आएगी। बहुत बढ़िया, अगर वो लोग पकड़ लेते ना तो धोती के साथ कच्छा भी उतर जाता। अब चलो मामा, रात होने से पहले हमें दूसरे गांव पहुंचना पड़ेगा, वरना तुम जैसे बेवकूफ चोर को तो कोई भी आसानी से लूट लेगा और साथ साथ मैं भी फंसूंगा। दोनों मामा भांजा चलते चलते दूसरे गांव पहुंचते हैं। काफी पैदल चलने के बाद दोनों एक छोटे से गांव भरतपुर पहुंचते हैं। शाम होने को आई थी, अंधेरा हो रहा था। दोनों जाते हैं और पूड़ी सब्जी वाले से कहते हैं, अरे भाई 2 प्लेट पूड़ी सब्जी देना। कितने भाव की है ये? 20 रुपए की 1 प्लेट। क्या, ये तो बड़ी महंगी है। जो है यही है, लेना हो तो लो वरना जाओ। अरे नहीं नहीं, तुम 2 प्लेट दे दो। हाँ ठीक है। अरे भाई हमें भी 2 प्लेट पूड़ी सब्जी दे दो। हाँ अभी देता हूँ। अरे भाई रामू, मैं तो तंग आ चुका हूँ मालिक से। पता नहीं उन्होंने घर में नौकरों को रखा ही क्यों हुआ है। अगर उन्हें हर वक्त हम पर शक ही करना होता है, भला ऐसा क्या कीमती है उनके पास। अरे बिरजू, तुम्हें पता तो है ना, धनी सेठ इस गांव के सबसे अमीर आदमी है। सबको पता है कि उनके पास बहुत कीमती चीजें हैं और हाल ही में उन्होंने एक बड़ा कीमती हीरा मंगवाया है। सारा गांव इसी के बारे में तो बात कर रहा है। लेकिन मुझे तो ये आदमी एक नंबर का फेंकू चंद लगता है। अरे देखते नहीं, घर में तो छोटी छोटी चीजों में कितनी कंजूसी करता है। खाने में नमक चीनी तक कम डलवाता है। अरे तू नहीं जानता बिरजू, ये बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, एक एक पैसा बचाते हैं तभी तो अमीर बनते हैं। और अब तू ये सब छोड़, जल्दी से खा ले, फिर वापस काम पर चलना है ना। हाँ हाँ ठीक है, चलो। दोनों नौकर खा पी कर चले जाते हैं। उनके जाते ही मोनू कहता है, अरे बिट्टू, सुना कि नहीं? क्या, कि सब्जी पूड़ी की प्लेट महंगी है? अरे नहीं नहीं, ये नहीं। अरे उन दोनों आदमियों की बात नहीं सुनी कि उस धनी सेठ के पास कोई कीमती हीरा है? हाँ तो उससे क्या। देखो मामा, अब कोई और ख्याल दिमाग में मत लाना। हम अभी अभी इस गांव में आए हैं, अभी मुझे इस गांव से नहीं निकलना है। अरे बिट्टू, ऐसा मत बोल, तू खुद सोच, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अरे हमारे गांव में भी कोई इतना अमीर आदमी नहीं था जिसके पास ऐसा कीमती हीरा हो। अगर हमने एक बार ये चुरा लिया तो जिंदगी भर के लिए हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। बात तो सही है, लेकिन फिर भी मामा, मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है। अरे अगर वो इतना ही अमीर आदमी है तो इतना आसान थोड़ी होगा उसके घर में चोरी करना। मैं सब जानता हूँ बिट्टू, तुझे लगता है तेरा मामा एक बेवकूफ चोर है, इसीलिए तुझे मुझ पर जरा भी यकीन नहीं। लेकिन इस बार मैं अपनी होशियारी साबित करके ही रहूंगा। तू बस देखता जा, मैं अकेले ही इस धनी सेठ के घर से वो कीमती हीरा चुरा कर लाऊंगा। क्या कुछ भी बोलते रहते हो मामा, आज तक अकेले तुम एक केला भी चुरा नहीं पाए हो और सीधा हीरा चुराने की बात कर रहे हो। बस फिर अब तू देखता जा, तू ये पूड़ी सब्जी खा और मैं आज रात ही वो हीरा चुराऊंगा। तू भी क्या याद रखेगा मेरी इस चोरी को? ठीक है मामा, तुम्हें जैसा सही लगे वैसा करो, लेकिन मैं इस सब में नहीं फंसने वाला। हाँ। मोनू ने फैसला कर लिया था कि वो आज रात ही धनी सेठ के घर जाएगा और वो कीमती हीरा चुरा कर लाएगा। यही सोचकर वो धनी सेठ का घर पता करता है और आधी रात को घर के बाहर पहुंच जाता है। मोनू घर के चारों तरफ से अंदर घुसने का रास्ता ढूंढता है,
मोनू खिड़की से जैसे ही अंदर कूदता है, वो देखता है कि धनी सेठ उसी कमरे में खर्राटे भरकर सो रहा था। लगता है सेठ बड़ी गहरी नींद में है। गांव वालों के हिसाब से सेठानी अभी मायके गई हुई है, यानी घर में सिर्फ ये सेठ ही है। चलो पहले इसी के कमरे में वो हीरा ढूंढता हूँ। मोनू दबे पांव कमरे की अलमारी खोलता है और अच्छे से चेक करता है। हैं? इतना अमीर सेठ और अलमारी पूरी खाली, पहनने को भी सिर्फ ये एक फटा कुर्ता पैजामा है। बड़ी अजीब बात है। हाँ, शायद लोगों को दिखाने के लिए कि ये ज्यादा अमीर नहीं। चलो दूसरे कमरे में चलता हूँ। इसके बाद मोनू सेठ के कमरे से निकलता है और वो रसोई में जाता है। ओहो, बड़ी भूख लग गई। सेठ की रसोई में तो बहुत कुछ होगा खाने को। काजू बादाम लड्डू पेड़े, मुंह में पानी आ गया सोचकर। मोनू रसोई में देखता है, मगर सारे डब्बे एकदम खाली थे। हैं? सिर्फ एक गिलास दूध है। शायद ये अमीर सेठ लोग हमेशा डाइट पर रहते हैं। एक काम करता हूँ, यही पीकर काम चलाता हूँ। अगर चीनी मिल जाती तो बढ़िया होता, मगर यहाँ डब्बे में चीनी भी नहीं है। मोनू सारा दूध ऐसे ही पी जाता है। उसके बाद वो दूसरे कमरे में जाकर देखता है। हाँ, ये इस कमरे में ताला लगा है। जरूर इसी के अंदर होगा वो कीमती हीरा। मोनू ताला तोड़ तो सकता नहीं था, इसलिए वो एक चाकू उठाता है और उसे गरम करने लगता है। मोनू जल्दी से बक्से को खोलता है। उसमें कुछ चमकीले कंकड़ पत्थर थे और एक नारियल जो सुंदर कपड़े से ढका हुआ था। हाँ, ये नारियल, जरूर यही है हीरा। इस नारियल के अंदर ही हीरा छुपा होगा। बस अब किस्मत पलटेगी और सारी दुनिया मेरे आगे झुक जाएगी। बिट्टू भी मेरे दिमाग को मान जाएगा। मोनू बक्सा पलट देता है। सारे कंकड़ पत्थर यहाँ वहाँ फैल जाते हैं, लेकिन इस शोर से सेठ की आंख खुल जाती है और वो भाग कर आता है। अरे बाप रे, चोर चोर! अरे डमरू बिल्लू भोला, सब जल्दी आओ रे, चोर घुस आया है घर में। अरे डंडे भी ले आओ। अरे नहीं, आज तो लगता है डंडों की बरसात हो जाएगी। अब क्या होगा? लगता है ये मेरी आखिरी चोरी थी। अब मैं सीधा जेल जाऊंगा। बिट्टू ने ठीक ही कहा था, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी अचानक से मोनू को सीटी की आवाज सुनाई देती है। अरे ये तो मेरे भांजे की सीटी की आवाज है। इसका मतलब मैं डंडों से बच जाऊंगा। मोनू फटाफट खिड़की से झांक कर देखता है। खिड़की के बाहर बिट्टू खड़ा था। अरे भांजे, तू आ गया मुझे बचाने। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है जो उसने मुझे तुझ जैसा भांजा दिया। जल्दी छलांग लगाकर बाहर आओ मामा, वरना तुम्हारे चक्कर में मैं भी फंस जाऊंगा और फिर हम दोनों को डंडे पड़ेंगे। सेठ और उसके आदमी खिड़की पर जाकर झांकते हैं, लेकिन तब तक बिट्टू और मोनू भाग चुके थे। ये तो बचकर निकल गया, लेकिन मानना पड़ेगा बहुत ही बेवकूफ चोर था। क्या? मगर ऐसा क्यों मालिक? देखो तो, सारे हीरे तो यहीं फेंक गया है और लेकर गया है नारियल। ये क्या है मामा? नारियल? आप इतनी मुश्किल से और खुद को इतने खतरे में डालकर नारियल चुरा कर लाए हो। अरे ये नारियल नहीं है भांजे, ये तो बेशकीमती हीरा है, हीरा। उस सेठ ने चालाकी से उसे नारियल जैसा दिखा रखा था ताकि कोई चोरी ना कर पाए, लेकिन मैं बहुत शातिर हूं। हे ऊपर वाले, जब अकल बट रही थी तब क्या तुम चोरी करने गए थे मामा? मेरा दिल तो कर रहा है कि इसे तुम्हारे सिर पे फोड़ देता मामा, लेकिन खैर, वो सेठ बहुत समझदार और शातिर था। उसने हीरे कंकड़ पत्थर की तरह रखे थे और नारियल को सजा कर रख दिया ताकि लोग उसे कीमती समझें। उफ, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई भांजे। चलो अगली बार ध्यान रखूंगा। बस मामा, अब कोई अगली बार नहीं। अब तुम चोरी से रिटायरमेंट ले लो, वरना हमें बाकी की जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। और इस तरह बेवकूफ चोर अपनी आखिरी बेवकूफी भरी चोरी करके रिटायरमेंट ले लेता है।